भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव के दौरान जो विद्रोह की स्थिति पनपी है, उसको लेकर एक बार फिर भाजपा मंथन की ओर है। मेवाड़ को किस तरह से जीता जाए, मेवाड़ में जो विद्रोह चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस सब को लेकर आज चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी में आरएसएस और भाजपा संगठन की बैठक हुई। इस बैठक में टिकट वितरण से लेकर किस तरह से रणनीति तैयार की जाए, इस सब पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के अंदर राजस्थान के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल सहित जिले के प्रभारी, जिला अध्यक्ष आदि शामिल हुए। करीब 3 से 4 घंटे चली इस बैठक के दौरान इस बात पर मंथन किया गया कि टिकटों के वितरण के बाद जो विरोध के हालात उत्पन्न हुए हैं, उसको किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से जो विरोधी लोग हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए। हालांकि इस सबके बीच एक खबर ये भी उठ कर आ रही है कि मंथन के दौरान ये बात भी हुई है कि कहीं टिकट वितरण में तो परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फिलहाल संगठन का काम टिकट देना है और जिसे टिकट मिला है वही चुनाव लड़ेगा। अभी इस विषय में परिवर्तन का कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। जैसा कि जो टिकट वितरण के बाद जो भाजपा में हालात उत्पन्न हुए, चाहे राजसमंद की बात करें, चाहे भीलवाड़ा की करें, चाहे चित्तौड़ की करें, तो उसको लेके संगठन किस रूपरेखा से निपटेगा, किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ताओं की चुनाव लड़ने की इच्छा होना स्वाभाविक है और इसलिए टिकट वितरण के बाद कुछ स्थान पर नाराजगी भी होना स्वाभाविक है। पार्टी ने 100-125 टिकट दिए हैं, उनमें से 5-7 स्थानों पर इस प्रकार की समस्या आई है। लेकिन कार्यकर्ता जो टिकट मांगने वाले हैं और अभी जिनमें असंतोष है वो भी हमारे ही कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हम उनको समझा बुझा कर शीघ्र ही सबको काम पर लगा देंगे। असंतोष जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से चित्तौड़ में माहौल बना है, चंद्रभान सिंह आक्या ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने अपनी घोषणा की होगी, हम हमारा प्रयास करेंगे और हमें अभी भी उम्मीद है चंद्रभान जी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार करेंगे। तो आपको क्या लगता है आने वाला समय सरकार में किस तरह से आप एंट्री करेंगे? जिस तरह से असंतोष है, मेवाड़ को किस तरह से साधेंगे? कुल 2-3 जगह असंतोष है। टिकट मेवाड़ के अंदर कम से कम 25 गए हैं, बल्कि ज़्यादा निकले हैं। तो इस असंतोष को हम ठीक कर लेंगे। ये हर बार होता है, कोई बहुत नई बात नहीं है और हमारा नेतृत्व बहुत सक्षम है। निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता को संतुष्ट करके काम पर लगा देंगे। आपका गृह जिला भीलवाड़ा है, वहाँ भी विट्ठल जी लगातार 3 बार विधायक हैं, चौथी बार भी लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका जो विरोध किया जाना, चाहे लक्ष्मीनारायण डाड हो, चाहे पूर्व अध्यक्ष लादूलाल तेली की तरफ से हो, तो उसको किस तरह से निपटा जाएगा? कल ही मैंने सबसे बात की है, वो सारे लोग मेरे घर भी आए थे, उनकी भावना उन्होंने मेरे सामने रखी है, मैंने नेतृत्व को बता दी है। लेकिन निर्णय तो अल्टीमेटली केंद्रीय नेतृत्व करता है और वो निर्णय हो चुका है। इसलिए चाहे लक्ष्मीनारायण जी डाड हों, चाहे लादूलाल जी हों, कोई भी कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से पार्टी की भावना को समझकर काम पर लगे। जिस तरह से टिकट वितरण के बाद चित्तौड़गढ़ में हालात पनपे हैं, उनको लेकर आप जिलाध्यक्ष होने के नाते क्या कहेंगे? जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारे पार्टी में पहले तो मैं ये बता दूँ कि सभी व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग दायित्व सौंपे जाते हैं। उसके अधीन हमारी डैमेज कंट्रोल कमेटी भी होती है। वरिष्ठ लोगों का जो उपयोग हो सकता है वो हम सब कर रहे हैं। इसको किससे बात करनी चाहिए ये भी हमें निश्चित होता है। डैमेज कंट्रोल कमेटी के सदस्य उनको क्या करना है वो उनकी अपनी रणनीति भी होती है।
ये टिकट होने के बाद ही नहीं, बल्कि पहले से उस तरह के विचार विमर्श मंथन होते हैं, तो वो सब अपने काम में लगे हुए हैं और वो सब बातचीत चल रही है। क्या ऐसा लग रहा है चंद्रभान जी को मनाने के प्रयास किए जाएंगे? नहीं, मनाने के प्रयास तो हो ही रहे हैं। ठीक है, एक बार उद्वेलना होती, जैसा हमारे कैंडिडेट ने भी कहा है, उन्होंने कहा जब मेरा भी टिकट कटा तो मैं हर्ट हुआ। तो ये स्वाभाविक है कि कोई आदमी सेवा करता है 10 साल तक, किसी का टिकट करता है, उसके मन में प्लानिंग भी होती है। अगर आदमी, जैसे कोई भी आदमी जो निरंतर उसका जीवन है, उस जीवन में कोई बदलाव होता है तो थोड़ा उसको महसूस होता ही। उस तरह से जैसे हमारे कैंडिडेट ने भी कहा कि जब मेरा भी टिकट कटा तो मैं हर्ट हुआ, तो ये स्वाभाविक है, तो होता ही है। आप जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से हैं, ऐसे में भाजपा का दो खेमों में बढ़ जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, दो खेमों में बढ़ जाना नहीं है। सभी कार्यकर्ता जो जो चलन में होते हैं, नेता उनके संपर्क में रहते हैं, कोई कोई उनका संबंध होता है, तो वो वेलना में ऐसा होता है। और जब बदलाव होता है तो बहुत सी बातें होती हैं, तो ये कोई खेमों में बढ़ जाना नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ कि जो संस्कारित कार्यकर्ता है, और आप भी देखना, मैं बता रहा हूँ अभी भी आपको, कि घुटना जब हमेशा मुड़ता है तो पेट के तरफ मुड़ता है। ये भी जब मुड़ने का समय आएगा तो सब पार्टी की ओर आएगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। मान लो कि जो समझाइश के प्रयास चल रहे हैं, इसके बाद भी अगर चंद्रभान जी नहीं मानते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उस डैमेज कंट्रोल को कैसे कवर करेंगे आप? नहीं, ठीक है, अभी ये भविष्य का एक सवाल है। हम ऐसा नहीं समझते हैं कि वो खड़े रहेंगे, वो बिल्कुल, क्योंकि पार्टी में जब 10 साल अगर उन्होंने काम किया है, अभी आप 3 दिन पहले का ही उनका वीडियो देखिए। इससे पहले 3 दिन पहले उन्होंने कहा है कि मैं लड़ूं, चाहे हर्षवर्धन लड़े, चाहे सीपी जी लड़े, या कोई बाहर का भी कैंडिडेट आए, वो 50,000 से जीते। और उन्होंने एक बात और कही थी कि हमारे यहाँ कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि पार्टी चुनाव लड़ाती है। तो ये उनके सही उद्गार थे। मैं समझता हूँ वो अभी भी ठीक है, जो कुछ रणनीति के तहत कर रहे होंगे, लेकिन वो भी सत्य से और तथ्य से परिचित है। विधायक चंद्रभान का दावा है कि मैं सर्वे में 1 नंबर पे था, सारी चीज़ों में 1 नंबर पे था, एंड वक्त पे मेरा टिकट काट दिया। इस टिकट कटने का कारण आप क्या मानते हैं? नहीं, सर्वे में कौन क्या था, वो सर्वे ना तो हमें बताई जाती है। सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको यही लगता है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट में ही हूँ, सर्वे में मैं ही फर्स्ट था। हाँ, कदाचित हो भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक ही विधानसभा में 4 सक्षम कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, 4 योग्य कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। पार्टी की मजबूरी ये होती है कि एक टिकट होता है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि परिस्थिति वजह से राजू साहब का टिकट कटा, उसके कारण भी उनको कहीं से लड़ाना होगा, तो वो भी परिस्थितियाँ इनमें बहुत अहम रोल निभाया, मुझे ऐसा लगता है।